दोस्तों आज हमारे इस प्लॉट में अगेती सब्जियों की बुआई के लिए प्लास्टिक मल्च लगाने का जो काम है वो चल रहा है। और आज मैं आपको प्रैक्टिकली जो है प्लास्टिक मल्च लगाने का जो सही तरीका है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकली बिछाकर आपको दिखाऊंगा कि प्लास्टिक मल्च लगाने का सही तरीका कौन सा है। वैसे तो प्लास्टिक मल्च लगाने में कोई ज़्यादा गणित नहीं है, कोई भी किसान भाई इसको आसानी से लगा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अनुभव की ज़रूरत है। अगर आप ठीक तरीके से अगर प्लास्टिक मल्च लगा लेते हैं तो आपकी जो प्लास्टिक मल्च है वो 70 से 80% तक वापस सुरक्षित आप जो है उसको वापस निकाल सकते हैं, जिससे आपका जो खर्चा है अगली फसल के लिए कम हो जाता है। यानी कि 70-80% तक आपकी प्लास्टिक मल्च सुरक्षित निकल जाएगी और अगली फसल के लिए आप उसको काम में ले सकते हो। अगर बिछाने का सही तरीका अगर आपको आता है तभी आप इसको वापस निकाल पाओगे, अन्यथा आपकी प्लास्टिक मल्च अगली फसल के लिए बचेगी भी नहीं। और जब आप इसको वापस निकालोगे, क्योंकि फसल की हार्वेस्टिंग के बाद प्लास्टिक मल्च को वापस निकालना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप इसको वापस निकालते हो तो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं इसके ज़मीन में रह जाते हैं। तो दोस्तों मैं जिस तरीके से प्लास्टिक मल्च बिछाता हूं उस तरीके से अगर आप भी प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो आपकी जो प्लास्टिक मल्च है वो उसको बिछाने में आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि कोई ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा। 2 आदमी लगभग 1 एकड़ में आसानी से 3-4 घंटे में प्लास्टिक मल्च आराम से लगा देंगे, यानी कि कोई ज़्यादा बेकार भी नहीं करनी पड़ेगी। एकदम आसानी से एकदम आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जब भी आप अपने खेत में प्लास्टिक मल्च लगाएं उससे पहले, लगाने से पहले आपको 3-4 सावधानियां जो है वो ज़रूर रखनी है। 1-2 काम मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ज़रूर कर लेने हैं। प्लास्टिक मल्च बिछाने से पहले आपके जो बेड आपने बनाए हैं उनको अच्छी तरह से आपको क्लीन कर लेना है। जब आप ड्रिप इरीगेशन की लाइन बिछाएं, ड्रिप इरीगेशन की लाइन बिछाते समय ये ध्यान रखें कि आपके बेड के ऊपर पुरानी फसलों के जो बड़े आकार के जो डंठल वगैरह होते हैं, इस तरह के जो डंठल हैं उनको आपको अच्छी तरह से अपने खेत से रिमूव कर देना है। यानी कि जो बेड पे पड़े हैं या बेड के अंदर आधे दबे हुए हैं इनको बाहर निकाल के हटा देना है। इस तरह के जो कंकर पत्थर है वो भी आपके बेड पे नहीं होने चाहिए। यानी कि जो मिट्टी की डलियां हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पत्थर वाले कंकर वगैरह होते हैं उनको आपको रिमूव कर देना है। इस तरह के जो डंठल वगैरह अगर आपके प्लॉट में होंगे तो आपकी प्लास्टिक मल्च यहाँ पर बिछाते समय ये फट जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जब भी आप प्लास्टिक मल्च बिछाएं तो जब आप प्लास्टिक मल्च को स्प्रेड कर रहे हैं या मतलब ड्रिप इरीगेशन की लाइन डाल रहे हैं उस समय आपको जो है इस तरह के जो डंठल वगैरह आपको नजर आए उनको बेड से हटा देना है, ताकि आपकी जो प्लास्टिक मल्च है वो फटे नहीं। दोस्तों प्लास्टिक मल्च लगाने से पहले सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि ड्रिप इरीगेशन की लाइन डालकर और एक बार पानी चलाकर उसको चेक जरूर कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन की लाइन डाल दी है और पहले पानी चलाकर चेक किया है। करीब आधे 1 घंटे में चेक हो जाती है आपकी लाइन। इससे क्या होगा, अगर आपके पास पुरानी पड़ी हुई ड्रिप इरीगेशन की लाइन थी तो कई बार गिलहरी या चूहे वगैरह इसको कट कर देते हैं या डैमेज कर देते हैं। तो अगर आपकी ड्रिप इरीगेशन की लाइन डैमेज है और आपने प्लास्टिक मल्च लगा दी तो उसके बाद आपको जो है काफ़ी परेशानियां हो सकती है। तो और अगर आपकी ड्रिप इरीगेशन की लाइन कहीं से डैमेज आपको मिल जाती है तो आप इसको प्लास्टिक की जो टेप आती है उससे रिपेयर भी कर सकते हैं। ये रिपेयरिंग होने के बाद में यानी कि पूरी आपकी जो ड्रिप इरीगेशन की लाइन है वो पूरी एक बार आपको चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद ही आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है। चलिए देखते हैं प्लास्टिक मल्च लगाने का सही तरीका कौन सा है। दोस्तों प्लास्टिक मल्च बिछाने के लिए आपको एक ड्रिप इरीगेशन की एक पाइप के टुकड़े की भी जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आपको प्लास्टिक मल्च के इस रोल में आपको इस तरह से डाल देना है, ताकि एक आदमी इसको आसानी से खींचता रहेगा। और उसके बाद में बिछाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों प्लास्टिक मल्च अगर आप बिछा रहे हैं तो 3 आदमी अगर आपके पास हैं तो 3 आदमी अगर प्लास्टिक मल्च बिछाएंगे तो उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी, ताकि रोल को दोनों साइड से आसानी से पकड़ा जा सके। 2 आदमी आगे रोल को पकड़ के खींचते रहेंगे और एक आदमी पीछे से प्लास्टिक मल्च को पकड़ लेगा। उसके बाद में थोड़ा सा स्प्रेड करने के बाद में, जैसा कि 15 से 20 फुट की प्लास्टिक मल्च सीधा करने के बाद में सबसे पहले कॉर्नर से इसको दोनों तरफ मिट्टी से कवर कर देना है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद में आपको कोई समय नहीं लगने वाला है, सिर्फ शुरू करते समय थोड़ा सा आपको समय लगेगा, उसके बाद में आपको कोई भी समय नहीं लगेगा। कॉर्नर से मिट्टी डाल दी, अब 2 या 3 फीट की दूरी पे एक बार थोड़ी सी मिट्टी आपको और डाल देनी है, ताकि जब हम प्लास्टिक मल्च को खींचेंगे, क्योंकि प्लास्टिक मल्च बिछाते समय आपको ये सावधानी भी रखनी है, जब आप प्लास्टिक मल्च को बिछा रहे हैं तो बीच में इसमें जो है थोड़ा सा एकदम टाइट रखना है, सलवटें वगैरह नहीं होनी चाहिए। खींचाई एकदम अच्छी रखनी है आपको, सामने से अच्छी तरह से खींचकर और उसके बाद ही आपको मिट्टी डालनी है। अगर आप इस तरह से मिट्टी डालेंगे तो आपकी जो प्लास्टिक मल्च है उसमें किसी तरह की सलवटें वगैरह नहीं रहेगी और आसानी से आप जो है 2 आदमी आसानी से बिछा सकते हैं। हालांकि 3 आदमी अगर आपके पास है तो
और भी ज़्यादा आपको आसानी रहेगी प्लास्टिक मल्च लगाने में। अब आप देखिएगा यहाँ पर एक आदमी, वैसे तो आसानी से प्लास्टिक मल्च के अंदर आपने ड्रिप इरिगेशन की लाइन डाल रखी है तो एक आदमी आसानी से इसको खींच सकता है, लेकिन 2 आदमी रहेंगे तो उसमें ज़्यादा आसानी रहेगी। अब आप इसको जो है करीब 50-60 फीट की दूरी तक का जो आपका रोल है उसको आप सीधा कर सकते हैं, और उसके बाद में एक आदमी सामने से इसको पकड़ के खींचता रहेगा और 2 आदमी प्लास्टिक मल्च के दोनों साइड में इसमें मिट्टी से इसको कवर करते रहेंगे। मैंने इसीलिए आपको 3 आदमी बताए हैं। 3 आदमी रहेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, और खींचना इसको ज़्यादा ज़रूरी है। सामने से आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से मतलब टाइट कर लेना है। जितना आप इसको टाइट रखेंगे, जितना आप इसको खींच के लगाएंगे, उतना ही आसानी रहेगी। सलवटें वगैरह भी नहीं रहेगी और इसके अंदर हवा वगैरह भी नहीं जाएगी। तो इस तरह से आपको इसको बिछाना है। अब बात करते हैं मिट्टी डालने की। तो मिट्टी आपको जो है इसको पूरी तरह से मिट्टी से कवर नहीं करना है। जो तरीका मैं आपको मिट्टी डालने का बता रहा हूँ उस तरीके से आपको इसमें मिट्टी डालनी है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से आप जो है इसमें मिट्टी डाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जहाँ पे हमने प्लास्टिक मल्च के रोल को छोड़ा है वहाँ पर भी जो है कॉर्नर में जो है इस पर मिट्टी डालनी है, सिरे पर भी। यानी पहले जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले वहाँ पर हमने मिट्टी डाली, और उसके बाद में जहाँ पर प्लास्टिक मल्च के रोल को हमने छोड़ा है वहाँ पर भी प्लास्टिक मल्च के रोल को अच्छी तरह से खींचकर और मिट्टी से सबसे पहले एक आदमी पकड़ के रखा गया, और उसके बाद में मिट्टी से उसको वहाँ पर 2 जगह मिट्टी डाल के उसको छोड़ देना है, ताकि जब आप इसको छोड़ें तो वापस जो है बीच में सलवटें वगैरह ना पड़े। और उसके बाद में जितना आपने प्लास्टिक मल्च के रोल को सीधा किया है सबसे पहले उसको मिट्टी से कवर कर दें, क्योंकि अगर एक साथ आप पूरे प्लास्टिक मल्च के रोल को सीधा कर लेंगे, यानी पूरे बेड पे एक साथ ही बिछाएंगे, तो भाई हवा वगैरह तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्लास्टिक मल्च आपको इस तरह से बिछानी है। मिट्टी से आपको इसको पूरी तरह से कवर नहीं करना है। अगर आप मिट्टी से इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे तो भाई आप इसको वापस नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, हमने इसमें 5-5, 6-6 फीट की दूरी पे मिट्टी डाली है और ये अच्छी तरह से कवर भी हो गई है। ये देखिए, आप इतनी मिट्टी डालनी है, और मिट्टी आपको ज़्यादा मात्रा में भी नहीं डालनी है, इस तरह से मिट्टी डालनी है। और होल जो जिगजैग आपने निकाल रखे हैं, अगर आपने प्री होल में प्लास्टिक मल्च खरीदी है तो इसकी एकदम सीधी लाइन में आपको बिछानी है, ताकि होल जो है बीच में बैठ के एकदम दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि होल जो है ये बैठ के आपके नीचे उतर जाए। इस तरह से आपके जो होल है वो एकदम सेंटर में रहने चाहिए दोनों तरफ, और उसके बाद में आप इस तरह से प्लास्टिक मल्च को आसानी से जो है बिछा सकते हो। जो तरीका मैंने आपको प्लास्टिक मल्च बिछाने का बताया है दोस्तों, उस तरीके से अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाते हैं तो केवल 2 घंटे के अंदर 2 आदमी करीब 1 एकड़ की प्लास्टिक मल्च आराम से बिछा सकते हैं बताए गए तरीके से। अगर आप मिट्टी से इस प्लास्टिक मल्च को पूरी तरह कवर करते हो, कुछ किसान भाई इसको पूरी तरह से कवर भी कर देते हैं मिट्टी से, जो स्पेस आप बीच में देख रहे हैं ये स्पेस नहीं छोड़ते हैं। अगर मिट्टी से आपको पूरा कवर इसको करोगे तो ये आपका जो प्लास्टिक मल्च है 1 एकड़ में बिछाने में आपको पूरा 1 दिन भी लग सकता है, और हो सकता है 1 एकड़ में आप पूरे 1 दिन में बिछा भी नहीं पाओ, और उसके बाद में निकालने में बहुत ज़्यादा मगजमारी हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप प्लास्टिक मल्च बिछाते हो तो आपके समय का भी बचत होता है, और वापस निकालते समय भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।